आज मैं कॉलेज आया हूँ। यहाँ पर मेरा फॉर्म भरा रहा था फाइनल ईयर एग्ज़ाम का। तो ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कॉलेज के। आज इनको हम वीगन के बारे में बताए हैं, पहले भी ये जानते हैं। तो आज इनसे पूछते हैं इनके बारे में कि ये क्या सोचते हैं वीगन के बारे में। आप बताइए। हम क्या बताएं। तो मतलब वीगन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वीगन होना ही चाहिए, मतलब कि अब जो खाता है अब उसको आप कैसे रोकिएगा? हाँ। कंट्रोल कर सकता है। नहीं, देखिए ये एक ज़बरदस्ती करने वाला चीज़ नहीं है। हाँ। तो हम किसी को बता सकते हैं कि क्यों नहीं खाना चाहिए। जैसे कि कोई भी बकरी है, कोई भी गाय है, कोई भी जीव है, तो उसको हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसकी जीव भी को एक तो लाइफ है। हाँ, वो हम भी मानते हैं कि उसका लाइफ है, उसको नहीं खाना चाहिए। इस दुनिया में एक वर्ड भी है, जीव हत्या। हाँ। अब हत्या का बात आ गया। हत्या का मतलब क्या होता है कि आप उनके विरुद्ध, मतलब वो नहीं चाहता है, आप उसको मार रहे हैं, तो ये हुआ हत्या, जिसको मर्डर कहते हैं। अब एनिमल्स को यहाँ पे भगवान ने या किसी ने भी हमारे लिए तो भेजा नहीं है कि तुम जानवरों को हम भेजे हैं कि जाओ तुम इंसान के लिए मरोगे। इस बात से हम आपका अप्रिशिएट करते हैं, ठीक ना? इस बात से अप्रिशिएट है, ठीक ना? जीव हत्या। लेकिन दूध नहीं खाना चाहिए और फिर दूध का बना हुआ मटेरियल नहीं खाना चाहिए। ये देखिए, इसके लिए हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि किसी जानवर को एक पल में मार देना बेहतर है उसको तरपा तरपा के मारने से। जैसे मान लीजिए कई सारे सेना सबके साथ होता है कि उसको जब पकड़ लेता है तो कई दिनों तक उसको प्रेरित किया जाता है, मतलब उत्पादित किया जाता है, उसको उत्पीड़न दिया जाता है उसे उन्हीं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तब उसको एक दिन मार दिया जाता है जब उन्हें किसी काम कराता है। तो उसी तरह गाय सब के साथ क्या होता है, जब दूध इससे निकालता है ना, तो उसको देखिएगा डेयरी इंडस्ट्री में जाके उसको एक तो हमेशा के लिए रस्सी में बांध के रखता है। उसके बाद देखिएगा कि पूरा का कचरा उचरा लगा रहता है, कई जगह साफ़ सुथरे से नहीं रखता है। उसके बाद गाय का दूध जो है वो मशीन से निकालता है। गाय का दूध मशीन से निकालता है। कई बार जब दूध ख़त्म हो जाता है गाय का, तो वो मशीन क्या करता है, उसके साथ खून भी खींच लेता है दूध के साथ। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले तो गाय को प्रेग्नेंट किया जाता है दूध के लिए ज़बरदस्ती। उसके साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, इंसेमिनेट किया जाता है। तब वो फिर जब वो बच्चा पैदा करती है, उसमें जब बछड़ा पैदा होता है तो क्या होता है, उसको दूध नहीं पिलाया जाता है ज़्यादा, या फिर उसको छोड़ दिया जाता है, वो भूखे मर जाता है। और जब बछड़ा भूखे मर जाता है तो उसको कत्ल खाने भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका चमड़ी जो है मुलायम होता है। उसी से हम लोग का लेदर का जैकेट बनाता है, बेल्ट बनाता है, इससे है। हाँ, तो उससे बेल्ट बनाता है। तो इसलिए जो है उस सबको स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है। उसके बाद अगर बछिया पैदा होती है तो क्या होता है कि उसको गाय से दूर रखा जाता है। जब उससे दूध निकालना होता है, या तो उसको पैकेट वाला दूध पिलाया जाता है किसी केमिकल युक्त, ताकि गाय के वो सामने रहेगी तो दूध देगी। और कई बार क्या होता है कि जैसे गाय का बच्चा मर गया तो उसके सामने क्या होता है, नकली बच्चा बना दिया जाता है। उस गाय का असली चमड़ी जो होता है उसमें भूसा भर देता है और उसके सामने रख दिया जाता है। उसको कहा जाता है खाल बच्चा। तो उसको जो है गाय के सामने रख दिया जाता है। घरेलू सब में ऐसा उपाय किया जाता है। उसके बाद गाय अगर कम दूध देती है तो उसको ज़्यादा दूध दे, उसके लिए उसको ऑक्सीटॉक्सिन का एक इंजेक्शन होता है, तो वो इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा दूध दे। उसके बाद खाने में भी बहुत तरह का दिया जाता है ताकि उसको ज़्यादा दूध दे। फिर क्या होता है, इस तरह से ज़्यादा दूध उससे निकलवाने के चक्कर में उसका शरीर जल्दी कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि गाय का लाइफ टाइम 20 साल का होता है, वैज्ञानिक के तौर पे 20 साल का लाइफ टाइम होता है। लेकिन डेयरी वाला सब क्या होता है, उसका इतना यूज़ कर लेता है कि वो 5 साल में गाय कमज़ोर हो जाती है। और गाय जब कमज़ोर हो जाती है तो उसको क्या होता है कि स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है, क्योंकि अब वो दूध देगी नहीं। या तो उसको सड़क पे छोड़ दिया जाता है या फिर स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है। आप जो देखते होंगे कई सारा गाय है, उसको छोड़ दिया जाता है, डेयरी इंडस्ट्री के लोग ही उसको छोड़ देता है। वो जो सड़क पर चलता है। सड़क पे जो चलते रहता है। सांड भी देखते होंगे, यहाँ बरारी में भी है। तो वो सब क्या है, वो सब ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं, वो दूध भी देगी ना। जो गाय दूध भी देती है, कई सारा देखिएगा सड़क पे छोड़ देने के कारण कचरा खाती है, पन्नी खाती है। इस तरह से उसके पेट में जब दर्द होता है तो वो मर जाती है इसी तरह, क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो ये होता है गाय के साथ। उसको फिर स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है, और स्लॉटर हाउस भेजने के क्रम में उसको मरने से 4 दिन पहले तक भूखा रखा जाता है। पानी तक नहीं पीने दिया जाता है मरने से पहले। ये तो फिर गलत बात है। हाँ, उसको पानी तक भी नहीं पीने दिया जाता है। तब उसको जाके फिर स्लॉटर हाउस ले जाता है, मशीन में घुसा के उसका चमड़ा उधेड़ देता है, या फिर एक टांग में वो रस्सी में लटका के उसका गला काट दिया जाता है,
फिर वही है, उसका बीफ बनता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये दुनिया में भारत दूसरा या चौथा स्थान पे है दुग्ध उत्पादन में, बीफ उत्पादन में। कैसे है? क्योंकि इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा धंधा होता है। ये धंधा ही है एक तरह से। गाय को हम लोग माता मानते हैं, लेकिन उसको माँ की तरह रखते नहीं है, बिल्कुल अच्छा, भी माँ नहीं। रखना चाहिए कि नहीं? गाय को रखना चाहिए? अब देखिए, जिसके पास है सबसे पहले तो नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कहीं से गाय को ख़रीद के ला रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग शेर जानवर और सब जानवर को क्यों नहीं रख रहे हैं? शेर तो हम लोग को नुकसान कर तब सकता फिर है। देखिए, वो ताकतवर है आपसे, हाँ। इसलिए आप उसको नहीं रख रहे हैं। गाय ताकतवर नहीं है, वो कमज़ोर है, इसलिए आप उसको रख रहे हैं बांध करके रस्सी में। दूध तो बहुत सारा जानवर देता है, तो आप गाय को ही क्यों रखते हैं? क्योंकि गाय आपसे कंट्रोल में रह सकता है, इसलिए आप उसको रख रहे हैं। गाय किसी बच्चा को नहीं खा जाएगा आपके घर का, लेकिन अगर शेर को रखेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। गाय हम लोग सबसे पहले उसके पालने के लिए हम पालते ही नहीं है, हम सब बिजनेस करने के लिए पालते हैं। जैसे मान लीजिए, कहता है कि कोई हम गाय खरीद के लाए हैं, उसको बढ़िया से रख रहे हैं, नहीं, हम बढ़िया ठीक है। से रखते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई अनाथालय है, वहाँ से हम किसी बच्चा को लाए, और वहाँ से हम ये सोचकर किसी बच्चा को लाए कि उसका ज़िंदगी संवर जाएगा, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये करेंगे। अब वहाँ से कोई आदमी ऐसा किया कि वहाँ से किसी बच्चा को लाया और उसको काम पे भेज दिया, ताकि उसको पैसा मिल रहा है। अब बताइए, लाया तो वो अनाथालय से लाया, लेकिन वो दोनों तरह से यूज़ कर रहा है। कोई है कि चाह रहा है कि उसका ज़िंदगी संवर जाए, इसको स्कूल भेज देते हैं, पढ़ाएं लिखाएं। लेकिन कोई क्या है कि उसको लाया और उसको काम पे भेज दिया अपना पैसा के लिए, लोभ के लिए, उसको पैसा आएगा। हाँ। तो यही बात है, अगर आप गाय को पालना चाहते हैं, उसके प्रति आपके अंदर करुणा है, दया है, तो आप गाय के बच्चे को अलग कैसे कर देंगे गाय से? गाय को आप सुई दिलाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करते हैं, उसको ज़बरदस्ती उसका प्रेगनेंसी करवाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको बेच देते हैं। हमेशा उसको खूंटा में बांध के रखते हैं, एक जगह पे उसको बांध के रखते हैं। तो ये सब गलत है ना, सीधी सी बात है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम लोग दूध खाते हैं, दूध से बनी हुई कई सारी चीज़ें खाते हैं, तो कई सारा बीमारी जो है दूध से होता है। लेकिन जो है, लोग दूध को इसलिए पकड़ लेता है कि एक भ्रम फैला हुआ है कि दूध खाने से शरीर में कैल्शियम मिलता है। अगर आपको दूध कैल्शियम के लिए खाना है, तो कैल्शियम के लिए बहुत सारा टैबलेट है। टैबलेट को तो छोड़िए, टैबलेट खाना भी नहीं चाहिए। साइड इफेक्ट भी हाँ, होता है कुछ। तो टैबलेट तो खाना ही नहीं चाहिए। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे वनस्पति चीज़ें। अब मान लीजिए, यदि आप पूरा ज़िंदगी सिर्फ दिन को चावल, रात को रोटी, दिन को चावल फिर रात को रोटी, सुबह परवल, शाम में झींगा, सुबह परवल, शाम में झींगा, एक ही जैसा खाना खाते रहेंगे, तो आपको सारा प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? सब्जियों में भी तो बहुत सारा चीज़ है खाने के लिए। आप देखिएगा, आपके घर में भी सारा का सारा सब्जी नहीं आता होगा, जितना सारा सब्जी है। कई सारा लोग सारा सब्जी खाता भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट ख़राब होता है। लेकिन देखिएगा कि जिस सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब होता है, वही सब्ज़ी सबसे भरपूर मात्रा में उसमें विटामिन रहता है, या कुछ भी जो भी चीज़ रहता है। करेला देखिए, कई लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। उसी तरह मीट, ये सब घटिया चीज़ है, गंदा चीज़ है एकदम। मीट जल्दी पचा नहीं सकता है अपना शरीर। चर्बी बढ़ा देते हैं। आप सिर्फ अपना बॉडी देखिए, जो अनाज खाते हैं हम लोग, उसको पचाने के लिए उसको 18 घंटा चाहिए। अब सोचिए, अगर कोई मीट खाएगा, उसको पचाने के लिए कितना चीज़ चाहिए, बहुत टाइम लगेगा उसको पचाने में। लेकिन फिर भी उसको हम लोग पेट के अंदर घुसेर के एकदम करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो हम लोग जो है, जानवर का लाश खा रहे हैं, मीट नहीं खा रहे हैं। कोई भी आदमी अगर मर जाता है, उसको क्या कहते हैं, लाश ही निकालता है। आप देखिए, एक एग्जांपल लीजिएगा घर में, जैसे भी किसी बच्चे के सामने आप एक खरगोश रख दीजिएगा और एक एप्पल रख दीजिएगा, तो बच्चा किसके तरफ जाएगा? अगर बोलिएगा खाने के लिए, तो एप्पल की तरह। एप्पल ही खाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसको वो सिखाया नहीं गया कि ये खाने का चीज़ है खरगोश। उसको एप्पल का बारे में पता है कि ये खाने वाला चीज़ है, खाएगा। तब बताइए, अगर वो बच्चा मांसाहारी है बचपन से, तो वो क्यों नहीं खाएगा खरगोश को? अब वही चीज़ दूसरे जगह ले लीजिए, आप जो है शेर के सामने चले जाइए, शेर के सामने आप एक एप्पल रख दीजिए और एक खरगोश रख दीजिए, वो किसको खाएगा? खरगोश को खाएगा, क्योंकि वो मांसाहारी है। तो फिर इंसान जो है मांसाहारी है ही नहीं। ये जो है सब एक खाने का ट्रेंड बना दिया है एकदम, मीट खाओ,
इतना प्रोटीन मिलेगा, ये होगा, बॉडी होगा, स्वस्थ रहेगा। ये सब जो है लोगों का बनाया हुआ चीज़ है। खाने में बहुत सारा चीज़, आप चना खाइए, मूंग खाइए। चलिए, जैसे कहता है कि हम लोग मीट मछली नहीं खाएंगे, ताकतवर नहीं बनाएंगे। आप बताइए, जानवर में बैल है, सांड है, कितना ज़्यादा ताकतवर होता है। वो कहाँ किसी का मांस खाता है, क्या खाता है, वो घासें न खाता है। तब फिर तो बताइए वो कैसे ताकतवर हो गया इतना। सांड इतना ताकतवर होता है कि लड़ने के लिए भिड़ जाता है किसी से। हाथी देखिए, डायनासोर देखिए। डायनासोर भी एक होता है, डायनासोर भी दो तरीके का है। एक जो दूसरे डायनासोर को भी खा जाता है, लेकिन एक है जो सिर्फ शाकाहारी डायनासोर है। इसी तरह कई सारे बड़े बड़े जानवर हैं। अब जो जानवर सिर्फ मांस खाने के लिए पैदा हुआ है, वो उसका भोजन ही वही है, उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। अब शेर को आप घास दे दीजिएगा तो खाएबे नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका खाना ही नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास मीट है, रोटी है, हम रोटी खा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं खाएंगे रोटी। आप ही को मान लीजिए, जैसे मान लीजिए वो चिड़िया है, अगर कोई कबूतर रहता, वो कबूतर को कोई जैसे देखेगा तो कोई सोचेगा कि उसको खा लें, नहीं। लेकिन अगर उसी जगह कबूतर का मीट रहेगा, तुरंत चल जाएगा खाने। यही बात है। तो वीगन हम लोग इसलिए बने हैं ताकि हम दूसरे के प्रति द्वेष भावना न मतलब कि करुणा रखें, दूसरे को तकलीफ़ ना दें। हाँ, एनिमल्स ही नहीं, एनिमल्स के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, इंसान के लिए बहुत सारा रूल बना है। इंसान के प्रोटेक्शन के लिए इंसान है, कई सारा पुलिस है, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन उसके बारे में लोग अवेयर नहीं है। जैसे कि घर में देखिए, पिंजरा में तोता को बंद करके रख देता है। अगर उसके खिलाफ़ कोई एक्शन लेना तो उस घर वाले को 3 साल के लिए जेल हो सकता है। अगर किसी ने घर में पिंजरे में तोते को बंद करके रखा है, तो अगर उसके बारे में कोई शिकायत कर दे तो उस घर वाले को 3 साल या 7 साल का जेल होता है। लेकिन क्यों नहीं करता है? क्योंकि लोगों को वो नॉर्मल लगता है। उसके बारे में आज तक किसी ने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो छोटी सी चीज़ लगती है। अगर वही किसी के घर में कोई किसी के बच्चे को पिंजरे में बंद करके रख दे, देखिए पूरा गांव का आदमी पहुंच जाएगा वहाँ पे। तुमने किसी के बच्चे को पकड़ के रख लिया है, लेकिन ये कोई सोच भी नहीं करता है कि वो जो तोता को पिंजरा में रखा है, उसको भी फ्रीडम मिलना चाहिए। ये को सोचता है नहीं कि वो भी किसी के फैमिली को कैद करके रखा है वहाँ पे, उसका भी फैमिली कोई होगा, उसका इंतज़ार कर रहा होगा कोई, उसके बारे में सोचता ही नहीं है। यही सब बात है कि ये हम लोग बताते हैं कि क्यों वीगन बनना चाहिए। इसका कोई धर्म से कोई चक्कर नहीं है, ना ही किसी पॉलिटिक्स से कोई चक्कर है। ये सिर्फ एक सोशल जस्टिस मूवमेंट है जो पशु को उसका अपना जीवन जीने का अधिकार दिलाता है कि हमें उसको नहीं मारना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जैसे स्ट्रे डॉग्स होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरा खुद का पालतू कुत्ता है तो उसको घर में बिस्तर तक पे रखते हैं। लेकिन अगर स्ट्रे डॉग थोड़ा सा भी कुछ कर दे या सट जाए तो उसको लात मार देते हैं या ढेपा लेके मार देते हैं, कंकर पत्थर लेके मार देते हैं। लेकिन अपने घर वाले कुत्ते को बढ़िया से रखते हैं। वही हम लोग कई सारा लोग करता है क्या कि कई सारा अच्छा दिखने वाला कुत्ता को ख़रीद लेता है। अब कुत्ता को ख़रीदने के लिए पता है, जैसे कि कई सारा देखिएगा कि विदेशी कुत्ता होता है, तो देश में कैसे हुआ, कहाँ से आया वो क्या करता है, ब्रीडर्स सब जो होता है, मतलब जो ज़बरदस्ती पैदा करता है कुत्ते को, वो दूसरे कुत्ते के साथ ज़बरदस्ती वही आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करता है। जिस तरह गाय के साथ इंजेक्शन के साथ होता है, उसी तरह जो कुत्ता बेचने वाला होता है उसके पीछे, मतलब वो सब तो छुप के ही करेगा नहीं। ये सब कुत्ते को क्या करता है, ज़बरदस्ती बांध देता है, उसको लोहे के पिंजरे में कैद कर देता है। उसके बाद दूसरे कुत्ते से उसको उस तरह किया जाता है, तब वो उस नस्ल का कुत्ता पैदा होता है। तब वही है, लोग उसी के बच्चे को जाके ख़रीदता है। लेकिन जब सड़क पे कोई बच्चा पैदा करता है कुत्ता, उसको क्या करता है, लोग कोई चीप के चल जाता है, कोई कुछ करके चल जाता है, उसके प्रति कोई दिखाता ही नहीं। देखिएगा कई बार देखिएगा कि बिल्ली सड़क पे पिचकी हुई दिखेगी, यही बात है, कोई उसको धक्का मार देगा, काहे कि उसके प्रति एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। उसको आप मार के भी चले जाइए तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। कुत्ता को भी धक्का मार दीजिए तो बस बगल कर देगा, बस निकल जाएगा, लेकिन कोई नहीं होगा कि उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचा दे जहाँ उसका जान बच सकता है। तो यही है, हम लोग उनको स्वतंत्रता का अधिकार मिले, जिस तरह हम लोग को स्वतंत्रता का अधिकार है। हम लोग खुद
खुलेआम जीते हैं तो उसको भी जीना चाहिए, उसको भी जीने देने का हक है। हम लोग घोड़े के साथ क्या करते हैं, ठीक है घोड़ा ताकतवर है, वो उठा सकता है, वो उतना वज़न खींच सकता है, खींच सकता है तो इसका मतलब क्या आप उससे ज़बरदस्ती इस तरह का काम करवाएं। टमटम पे देखिएगा कि जैसे गाड़ी में ओवरलोड कर देता है, टमटम पे भी देखिएगा कई सारा वज़न लाद देता है। अब घोड़ा बेचारा खींचे जा रहा है। आपको लगता है इतना लाखों सारा प्रोडक्ट जो बन रहा है, हाँ। आप उसको बंद करा सकते हैं? मिल से जो लाखों का प्रोडक्ट बन रहा है काम, देखिए उसको बंद कराने का एक ही तरीका है, जो हम बताएं ना कि हम लोग उसको ख़रीदना बंद कर दें। सबसे पहले जो मान लीजिए अगर आप हमको कुछ दे रहे हैं, अगर उसको हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, आप ही के पास न रह जाएगा। अगर वो सिर्फ आप हमको देने के लिए बनाए हैं और हम लिए ही नहीं, तो वो आप ही के पास रह जाएगा, सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आप दूसरी बार हमको देंगे वो चीज़। जैसे मान लीजिए आप हमको शराब ला के दिए, हम पीते ही नहीं हैं, हम नहीं लिए, और वो आप किसी को दे भी नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, आप ही के पास रह जाएगा, ख़राब हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो जैसे लोग मिठाई बनाता है, रसगुल्ला बनाता है, अगर उसको लोग ख़रीदना ही छोड़ देगा तो उसको क्यों लेगा, वो क्यों बनाएगा फिर। आज देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि मीट खाकर हम कह सकते हैं कि किसान के खिलाफ़ हैं। क्यों? किसान देखिए कितना मेहनत से फसल उगाता है, वो कीचड़ में रह के ठंडी गर्मी सब झेल के कितना मेहनत से वो फसल उगाता है, और हम लोग क्या करते हैं उस अनाज को ना खा के हम लोग मीट खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, कुत्ते का जो भी हो, बकरी का, वो खाते हैं। किसान कितना मेहनत कर रहा है वो खाना उगाने के लिए, और वो लोग क्या कर रहा है। इसलिए तो हम लोग को नहीं करना चाहिए ये सब। आप बताइए। अब जो मतलब कि एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। अब जो मतलब कि इतना सारा पक्षी वगैरह नहीं दिखता है, हाँ, तो इसमें किसका गलती है, ह्यूमन का कि इसमें देखिए दुनिया में जितना भी चीज़ घटनाएं वगैरह हो रहा है ना, मतलब इस कि सब घट का, रहा है, पक्षी का भी हाँ, संख्या घटते ही जा हाँ, रहा है। इसमें सारा का सारा इल्ज़ाम हम कहेंगे कि इंसान ही है इस सब का कारण। पक्षी के बारे में हम एक वीडियो भी बनाए हैं पिछले बार, हाँ, वो तो हम तो भी देखे उसमें थे, बताए हैं हम कि आपका। इस पे तो एक मूवी भी बना है, वो अक्षय कुमार हाँ, का, अक्षय कुमार का वो मूवी बना है। रेडिएशन के वजह से हो जाता है। और पक्षियाँ इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि कई बार देखते हैं कि हम लोग पक्षी को पकड़ लेते हैं, तोता सब इतना कम का है वो दिखा। रेडिएशन तो मोबाइल से ही ना हाँ। फैल रहा है, तो मोबाइल भी अब यूज़ करना छोड़ दें। अगर मोबाइल का हाँ, लिमिटेड यूज़ करें, इतना सारा कंपनी क्यों है मोबाइल का, अगर एक कंपनी रहे और लिमिटेड चीज़ का यूज़ करें। हम लोग क्या है, डेवलपमेंट के चक्कर में बहुत सारा चीज़ बढ़ाए जा रहे हैं। अब बताइए, जब 2G था तब काम नहीं चल रहा था, तब दुनिया नहीं चल रहा था। चल रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप करने के डेवलप चक्कर में करा, क्या कर रहे हैं हाँ। कि पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं। जब 2G था, 2G भी छोड़िए, जब नहीं था तब भी तो दुनिया चल रहा था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जैसे 4G तक आया, चलिए ठीक है, 5G आया, उसका रेडिएशन का बहुत जगह असर दिखा, कितना घातक असर है। अब अभी 5G आया है, मान लीजिए 5G में कई सारा चिड़िया मर गया, हो सकता है कभी 10G 12G आ जाए, उस समय इंसान मरने लगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अभी हम 4G में भी सारा काम चल रहा था जो भी था, लेकिन क्या कर रहा है लोग, जो नया नया इन्वेंशन कर रहा है उसके चक्कर में, डेवलप करने के चक्कर में पीछे वाले को एकदम नुकसान पहुंचाते जा रहा है, पीछे वाला नुकसान देख ही नहीं रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे नुकसान करते जा रहे हैं, यही बात है। उसके बाद जो कई सारा मुख्य पक्षी होता है, जैसे तोता है, मोर है, ये सब इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि उसका हम लोग शिकार कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए कि कोई मेल तोता है, मेल और फीमेल है, तोता तो अब दिखता ही नहीं है। क्या, तोता तो दिखता है बहुत कम। वही तो बोले कि तोता सब क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि मान लीजिए कोई मेल फीमेल है, अब उसमें से एक मेल को हम पकड़ लिए, उसको पिंजरा में ला के रख दिए हैं, तब फीमेल वहाँ अकेले है। हम लोग का हो गया, हाँ ठीक है, जाइए, लेकिन आपका पैसा अभी नहीं देंगे क्योंकि ठीक है, बाद में दीजिए। सुनिए ना, शाम में 0 माइल आप आ सकते हैं या फिर तो हम तोता के बारे में बोल रहे थे कि तोता इसलिए नहीं दिख रहा है, जैसे मेल फीमेल है, अब वो दोनों एक साथ रहेगी तभी तो उसका बच्चा सब आएगा। अब उसमें से किसी एक को हम पिंजरे में बंद कर दिए तो उसका जनसंख्या कैसे बढ़ेगा, कहाँ से दिखेगा वो हमको। तो वही दोनों में से किसी एक को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं। कई सारा पक्षी है, मोर को हम लोग, मोर का शिकार इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिएगा सड़क पे मयूर का पंख बेचने के लिए बहुत सारा दिख जाता है, देखते होंगे मेला में भी दिखता है। तो मयूर का पंख
बेचने के लिए उसका शिकार किया जाता है। मयूर का पंख अपने आप उतना नहीं झड़ जाता है, वो कभी कभी झड़ता है, यही है। तो ये सब नहीं दिखता। और कई है कि कई सारा आज चिड़िया जो है आजकल का तापमान झेल नहीं सकता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है, कभी ठंडी इतना ज़्यादा हो जाता है, कभी गर्मी इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो झेल नहीं पाता है तो मर जाता है। और क्लाइमेट में चेंज काहे हो रहा है, हम लोग पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। पर्यावरण को दूषित हम लोग कई तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि गाय पालने से, गाय के गोबर से मीथेन गैस निकलता है, जिसके कारण ओजोन का सबसे बड़ा कारण मीथेन भी है, जो कि पशुपालन से आता है। इसलिए भी कहता है कि ये एनिमल एग्रीकल्चर बंद होना चाहिए। उसके बाद जब स्लॉटर हाउस में इन सब का हत्या किया जाता है तो कई सारा चीज़ बर्बाद होता है, बहुत सारा पानी दूषित होता है। एक तो उसका जान जा ही रहा है, दूसरा चीज़ हम पृथ्वी के संसाधन को भी बर्बाद कर रहे हैं। यही बात, बाद में मिलते हैं। बहुत सारा चीज़ है, इतना छोटा टाइम में आपको बता नहीं पाएंगे, तो इसलिए जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसको देखा कीजिए कभी कभी, उसमें छोटा छोटा चीज़ है। हाँ, तो वही जो भी छोटा छोटा चीज़ बोलते हैं तो उसको देखा कीजिए। बाकी आप जो एक अरविंद एक्टिविस्ट है एनिमल का, जिसका अभी वीडियो दिखा रहे थे, अब उनका भी देख सकते हैं, वो बहुत सारा चीज़ बताए हैं। तो हम उनका ही वीडियो देख के जो भी है चीज़ नहीं जानते हैं उनसे ही सीखते हैं। कई सारा है सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं। बाकी का भी अब काफ़ी लेट हो गया है, ठीक है, घर जाना चाहिए, बाद में बताएंगे। और अच्छा लगा। तो आप बताइए कि लोगों को वीगन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए लास्टली? बनना चाहिए वीगन। तो देखिए, वीगन तो आप भी ना कोशिश कीजिए, जैसे कि एग्जैक्टली आप नहीं छोड़ सकते हैं तुरंत, लेकिन आप धीरे धीरे कर सकते हैं, अवॉइड कीजिए आपको। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का ऑप्शन चाहिए ना तो आप हमसे पूछिए। जैसे कि आप बोले कि आपको चॉकलेट पसंद है, डेयरी मिल्क नहीं खाते हैं, हम बोले कि चॉकलेट पसंद है लेकिन डेयरी मिल्क नहीं खाते हैं, लेकिन उसका ऑप्शन क्या बताए, डार्क चॉकलेट खाते हैं। हमको दूध पसंद है, हमको तो दूध वैसे भी नहीं खाते थे लेकिन खाते थे, हॉर्लिक्स में पीते थे, तो फिर क्या किए कि उसके लिए हम कोकोनट का मिल्क बना लिए। इसी तरह कई सारे चीज़ के ऑप्शंस हैं, अगर आपको जानना हो तो आप हमसे पूछ लिया कीजिए बस, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो आज हम लोग यूँ ही फॉर्म भरने आए थे, सोचे इनको बता दिया जाए। वैसे कल हम एक्टिविज़म करने वाले हैं फिर से सैंडविच कंपाउंड में, तो वहाँ भी किया जाएगा आगे का। अब इनको बताएं, अब देखते हैं क्या असर पड़ता है इन पे। हो सकता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, लेकिन फिर भी हम तो बता ही सकते हैं। बाकी आज के लिए बाय।